बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 2 शेयर करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बुरे काम पर आमादा करने की कोशिश की जो कि इसकी शान के खिलाफ था। वो मालदार होने के साथ साथ भरपूर जवान और हसीन व जमील औरत थी। इसने आपको अकेले देखा तो बनाव श्रृंगार करके शोखे लिबास पहनकर आपको बुराई करने की दावत दी। यहाँ यह भी पेश नज़र है कि वो कोई आम खातून नहीं थी बल्कि अजीज़ मिस्र की बीवी थी और इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक मिस्र के बादशाह रेआन बिन वलीद की बेटी थी। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जवान होने के साथ साथ हसीन व जमील का पैकर थे, लेकिन चूंकि वो नबी थे इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें बुराई से बचा लिया। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम का शुमार इन 7 खुश नसीब अफराद में होता है जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है कि अल्लाह ताला इन्हें इस दिन अपने साए में से साया अता फरमाएंगे जिस दिन कोई और साया ना होगा। वो 7 आदमी ये हैं। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, जो तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करके रो पड़े। तीसरा, जिसका दिल मस्जिद से बाहर आने के बाद मस्जिद के साथ ही जुड़ा रहता है हत्ता कि वो वापस आ जाए। चौथा, ऐसे 2 आदमी जो अल्लाह ताला के लिए ही मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ही के लिए मिलते हैं और अल्लाह ताला ही के लिए जुदा होते हैं। पांचवा, इस कदर छुपा के सदका करने वाला कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। छठा, वो नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में परवरिश पाई। सातवां, जिसे कोई हसीन व जमील औरत दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। बहरहाल इस औरत ने आपको बुराई की दावत दी और आपको इस पर आमादा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपने फरमाया अल्लाह की पनाह, वो मेरा मालिक है, यानी जो तुम्हारा खामद है वो मेरा आका है। इसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है, यानी कि इसने मुझे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखा हुआ है। यकीनन बेइंसाफ लोग फला नहीं पाते। तो फिर इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आबरू बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी ताकि वो बाहर निकल जाएं, और वो औरत आपको पकड़ने के लिए पीछे भागी। दरवाजे के पास ही औरत का शोहर दोनों को मिल गया। वो आप अलैहिस्सलाम से बोलने से पहले ही शुरू हो गई और अपने खामद को आपके खिलाफ भड़काने के लिए बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे बस इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या कोई ऐसी दर्दनाक सजा दी जाए। इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया और खुद को बरी जाहिर किया, हालांकि वो खुद गुनाहगार थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। औरत के ही कबीले के एक शख्स ने गवाही दी कि यूसुफ बेगुनाह है। एक कौल के मुताबिक ये छोटा सा बच्चा था जो बोल भी नहीं सकता था। एक कौल के मुताबिक वो इस औरत के खामद का रिश्तेदार था और एक कौल के मुताबिक वो औरत का रिश्तेदार था। इसने कहा कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे बहकाने की कोशिश की और वो अपने दफा करने की गरज से सामने से इसकी कमीज फाड़ दी हो। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो यूसुफ सच्चा है और औरत झूठी है, क्योंकि ये मुमकिन है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचने के लिए भागा हो और इसने पीछे से कमीज पकड़कर फाड़ दी हो। जब खामद ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो साफ तौर पे कह दिया, यानी कि ये सिर्फ तुम्हारी एक चाल है, तुमने खुद ही इसे बहकाया और तुमने फिर खुद ही इस पर इल्जाम लगा दिया। इसके बाद अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, तुम इस बात का ख्याल छोड़ दो, यानी कि तुम इसे नजरअंदाज कर दो और किसी से इस बात का जिक्र ना करना, क्योंकि ऐसी बातें छुपाना ही बेहतर है। और अपनी बीवी से तौबा इस्तगफार करने का कहा, क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला से गुनाह की तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला इसे माफ फरमा देता है। मालूम हुआ कि अगरचे मिस्र के लोग बहुत बुत परस्त थे, लेकिन इन्हें ये इल्म था कि गुनाहों को माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, जिसका कोई शरीक नहीं। इसीलिए इसने अपनी बीवी से कहा कि तुम गुनाहगार हो, तुम अपने गुनाह की अल्लाह ताला से माफी मांगो। तो फिर अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी। अल्लाह ताला ने सरदारों और दरबारों की औरतों और बेटियों का जिक्र फरमाया है जिन्होंने अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा को लान तान का निशाना बनाया कि इसने एक गुलाम को अपने साथ बुराई पर आमादा करने की कोशिश की, हालांकि ये इसके लायक ना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में यकीनन वो खुली गुमराही में है, क्योंकि इसने अपने जज्बात को काबू ना पाया। जब अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा को इन बातों का पता चला तो इन्हें ये दिखाने के लिए कि ये कोई आम घरों के गुलामों की तरह गुलाम नहीं है और एक पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया। इसने दस्तरख्वान पर कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई थी जिनके लिए छुरियां इस्तेमाल होती थी और हर एक को एक एक छुरी पकड़ा दी।
दूसरी तरफ इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह बना संवार कर तैयार कर रखा था। मजीद ये कि वो भरपूर नौजवान और हसीनो जमील भी थे। इसने आपको इन औरतों के सामने आने का हुक्म दिया। जब वो बाहर आए तो चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाले थे। वो औरतें आपको देखकर हैरान रह गई और कहा, ये कोई इंसान नहीं है, इस कदर खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता है। वो आपके हुस्न से बहुत मरऊब हुई, हत्ता कि इन्होंने बेख्तियार छुरियों से अपना हाथ ही काट दिया, लेकिन इन्हें एहसास तक ना हुआ और वो पुकार उठी, अल्लाह की पनाह, ये कोई इंसान नहीं बल्कि मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है। जब अजीज मिस्र की बीवी ने इन औरतों का ये हाल देखा तो कहा, यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे लान तान कर रही थी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी यूं बयान की कि मैंने हर लम्हा इससे अपना मतलब चाहा, लेकिन ये बाल बाल बच रहा है, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। इन तमाम औरतों ने आपको अपनी मलका की बात मानने के लिए कहा, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया क्योंकि आप अंबिया की नस्ल से थे। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊं, और अगर तूने इनका फेर मुझसे दूर ना किया तो मैं कमजोर हूँ, मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में शामिल हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसके रब ने इसकी दुआ कबूल फरमाई और इससे इन औरतों के मकर फेर दिए, यकीनन वो जानने वाला सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अजीज मिस्र और इसकी बीवी को यकीन था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं, लेकिन उन्होंने मक्स मामले को दुबाने और लोगों को आपके बारे में गलत फहमी में मुब्तला करने के लिए आपको कैद कर दिया। यकीनन ये इनकी ज्यादती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें भी हिकमत छुपाई हुई थी कि यूं आप इन बेकरदार औरतों की फरेबकारी से महफूज हो गए। जब आपको कैद किया गया तो आपके साथ दो और आदमियों को भी कैद किया गया। बयान किया जाता है कि इनमें से एक बादशाह का साकी बनवा और दूसरा बावर्ची मजलिस था। बादशाह ने मक्स किसी शक की बना पर इन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा कि आप बहुत अच्छे अखलाक व किरदार के मालिक हैं, हर वक्त इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते हैं और लोगों के लिए बहुत ही शफीक और रहमदिल हैं, तो वो आपसे बहुत मुतासर हुए। दोनों ने अपने अपने काम से मुतल्लिका ख्वाब देखा। मुफसरीन का कहना है कि दोनों ने एक ही रात ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में ये देखा कि इसने अंगूरों के पके हुए गुच्छों को तोड़ा और इन्हें प्याले में निचोड़कर बादशाह को मशरूब पिला दिया। बावर्ची ने ख्वाब में देखा कि इसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और सबसे ऊपर वाली टोकरी से परिंदे खा रहे हैं। दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया और तबीर दरियाफत करने के लिए कहा कि हमें आप ख्वाबों वाले शख्स मालूम होते हैं। आपने कहा कि जी मुझे ख्वाबों की तबीर का इल्म है और तुम्हारा खाना आने से पहले मैं तुम्हें इसकी तबीर बता दूंगा। और ये भी कहा जाता है कि आपने कहा मैं तुम्हारे ख्वाबों की तबीर के वक़ुए से पहले तुम्हें ख्वाब बता दूंगा। और इसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपने कहा तुम्हारे पास खाना आने से पहले मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि वो खाना मीठा है या खट्टा है। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता सकता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम जखीरा करते हो। आपने मौका गनीमत जानते हुए फौरन इन्हें दावत तौहीद देनी शुरू कर दी। फरमाया कि ये तबीर का इल्म मुझे अल्लाह ताला ने सिखाया है, इसका ये सबब है कि मैं इस पर ईमान रखता हूँ और इसकी तौहीद का इकरार करता हूँ, और यही मेरे अब्बाओ अजदाद यानी इब्राहिम, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम का दीन है और मैं भी इसके ताबे हूँ। हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, कि अल्लाह ताला ही का खास फजल है। हम खुद भी इस रास्ते पर कायम हैं और दूसरों को भी इसकी दावत दे रहे हैं, ताहम अक्सर लोग इस हकीकत से नाआशना हैं। फिर आपने इन दोनों के सामने बुतों की आरज़ी और हकारत ज़ाहिर की और इनसे पूछा कि जरा बताओ तो सही, ज्यादा रब अच्छे हैं या एक अल्लाह से छोड़कर तुम जिसको पुकारते हो वो तो मक्स ऐसे नाम हैं जिन्हें खुद तुमने या तुम्हारे बड़ों ने बनाया है। अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही को है, यानी सिर्फ वही है जो जिस चीज का इरादा करता है इससे कर गुजरता है। जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। इसका हुक्म यही है कि तुम इसकी इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, यही सीधा रास्ता है। लेकिन इस रास्ते के साफ और वाजिया होने के बावजूद अक्सरियत को इस राह पर चलने की तौफीक नसीब नहीं होती। चनाचे वो दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हर बात को मानने के लिए तैयार थे, इसीलिए आपने इन्हें
दावत दी और इनकी पूछी हुई बात से ज्यादा मुफीद और अहम बात बताई। तबलीग का फर्ज पूरा करने के बाद आपने इन्हें इनके ख्वाबों की तबीर बताई और कहा कि तुम में से एक बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरे को सूली दी जाएगी और परिंदे इसका सर नोचेंगे। उलमा ने कहा है कि पहले से मुराद साकी और दूसरे से मुराद बावर्ची है। आपने मजीद ये भी फरमाया, तुम जिसके मुतालिक पूछ रहे थे इसका फैसला कर दिया गया है, यानी अब ऐसा होकर रहेगा। तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमान के मुताबिक जो बादशाह का साकी बनने वाला था, इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी करना, यानी कि इससे मेरे बगैर किसी जुर्म के कैद होने के मुतालिक बताना। इससे मालूम ये होता है कि इसबाब इख्तियार करने की कोशिश की जा सकती है और ये तो कल के खिलाफ नहीं। लेकिन शैतान ने उस शख्स के दिमाग से उस बात को निकाल दिया जिसकी तायद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसे की थी। ये भी इन इसबाब में से एक सबब था जिसकी बिना पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निहायत एजाज के साथ कैसे रहा किया गया। इस तरह हुआ कि मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया। अहले किताब का कहना है कि इसने ख्वाब में खुद को दरिया के किनारे पाया और देखा कि वहाँ 7 मोटी गायें चर रही हैं और 7 दुबली पतली गायें आईं और इनके साथ चरने लगी और फिर वो दुबली पतली गायें मोटी गायों को खा गईं। बादशाह खौफजदा होकर बेदार हो गया। वो दोबारा सोया तो फिर इसने देखा कि गंदम के एक पौधे में 7 सरसब्ज बालियां हैं जिन्हें 7 खुशक बालियों ने खा लिया। वो फिर घबरा कर बेदार हो गया। इसने इस ख्वाब की तबीर दरबारियों से पूछी तो किसी को भी इस बात का इल्म ना था। इन्होंने जान छुड़वाने के लिए ये भी कह दिया कि तुमने ये गंदा ख्वाब देखा है। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई थी। जब बादशाह के ख्वाबों की तबीर बताने के लिए सब आजिज आ गए तो कैद से छूटने वाले को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि दोनों कैदियों में से जिसने निजात पाई थी इसे एक मुद्दत के बाद याद आया, यानी कि कई सालों के बाद इसे याद आया तो इसने बादशाह से कहा, मुझे जाने की इजाजत चाहिए कि मैं आपको इसकी तबीर बताऊं, यानी मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाजत चाहिए। फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, ऐ सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की तबीर बताइए। 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 बिल्कुल सरसब्ज बालियां हैं जिन्हें 7 खुशक बालियां खा रही हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना तो कोई शर्त आयद की और ना ही कुछ ताखीर की, बल्कि फौरन इस ख्वाब की तबीर बता दी कि 7 साल खूब पैदावार होगी और फिर 7 साल कैद होगा और फिर इसके बाद वो साल आएगा जिसमें बारिशें होंगी और फिर लोग अंगूर, जैतून, तिल, गन्ने और दीगर फलों का रस निकालेंगे। आपने इससे सख्त हालात से निपटने के लिए तदबीर भी बताई कि खुशहाली के 7 सालों में खाने की जरूरत के गल्ले के सिवा बाकी गल्लों को बारियों में ही रहने देना और कैद साली के जमाने में कम बीज डालना, क्योंकि इन सालों में पैदावार बहुत कम होगी। इससे आपके कमाल इल्म फहम का सबूत मिलता है। तो दोस्तों, ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 2। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 3 सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रह सकें और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।